नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो आपको रात भर जलाए रखेगा। एलिसा लैम का मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस एट द इनफेमस सेसिल होटल। ये कहानी एक यंग गर्ल की, एक क्रीपी होटल की और एक वायरल वीडियो की जो आज भी दिल में खौफ जगा देती है। सेसिल होटल जो डाउनटाउन लॉस एंजल्स में है, 1944 में खुला था। शुरुआत में ये बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये एक डार्क और डेंजरस जगह बन गया। स्किड रो के पास होने की वजह से ये होटल ड्रग्स, क्राइम और वायलेंस का हब बन गया। यहाँ सीरियल किलर्स जैसे रिचर्ड रमीज, जिसे नाइट स्टॉकर कहा जाता था, 1950 में ठहरा था। वो अपने विक्टिम्स के खून से भीगा हुआ होटल वापस आता था और किसी को शक भी नहीं होता था। और एक और किलर, जैक अंडरवेगर, भी यहाँ रुका था। इस होटल में सुसाइड्स, मर्डर्स और अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स का एक लंबा इतिहास है। एक बार तो एक औरत 9th फ्लोर से कूद गई और नीचे चलते एक पेडिस्ट्रियन को भी मार दिया। लोग कहते हैं कि सेसिल होटल कर्स्ड है, एक ऐसी जगह जहां ईवल अपना घर बनाता है। अब बात करते हैं एलिसा लैम की। एलिसा एक 21 ईयर ओल्ड कनेडियन स्टूडेंट थी जो 2013 में अपने सोलो ट्रिप पर थी। वो वैनकूवर से लॉस एंजल्स आई और जनवरी 20 को सेसिल होटल में चेक इन किया, जो उस समय स्टे ऑन मेन के नाम से भी जाना जाता था। एलिसा अपने पेरेंट्स से हर दिन बात करती थी, लेकिन जनवरी 31 को वो अचानक गायब हो गई। उसके पेरेंट्स ने जब कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने एलएपीडी को कॉल किया। पुलिस ने होटल को सर्च किया, एलिसा का रूम चेक किया। वहां उसका लैपटॉप, वॉलेट और मेडिसिन्स मिली, लेकिन एलिसा का कोई क्लू नहीं मिला। और फिर फरवरी 13 को पुलिस ने एक सर्वेलेंस वीडियो रिलीज किया जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। ये वीडियो देखने में बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा लगता है। एलिसा एलिवेटर में दिखाई देती है और वो वियर्ड बिहेव कर रही है। वो सारे बटन्स प्रेस करती है, एलिवेटर के बाहर झुक कर देखती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो हाथों से स्ट्रेंज जेस्चर्स करती है और एक बार तो एलिवेटर के कोने में छुप जाती है। फिर वो बाहर निकल जाती है और एलिवेटर के डोर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर तूफान आ गया। लोगों ने थियरीज बनानी शुरू की। कुछ कहते थे कि एलिसा पोजेस्ड थी, कुछ का मानना था कि कोई उसका मर्डर करना चाहता था। ये भी थी कि वीडियो को टेम्पर किया गया है, जैसे किसी ने कुछ छुपाने की कोशिश की हो। लेकिन सच क्या था? फरवरी 19 2013 को होटल के गेस्ट ने शिकायत की कि उनके रूम्स में पानी का प्रेशर बहुत कम है और पानी का टेस्ट बिल्कुल वियर्ड है। एक मेंटेनेंस वर्कर, सेंटियागो लोपेज, ने रूफ पर जाकर वाटर टैंक्स चेक किए और वहां एक टैंक के अंदर एलाइसा की बॉडी मिली। उसके कपड़े और रूम की पानी में तैर रहे थे। कॉरोनर ने कहा कि एलाइसा की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी। कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, सिर्फ उसकी बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिसिन्स, वो भी कम मात्रा में मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, वो वाटर टैंक में पहुंची कैसे? टैंक का हैच छोटा था और रूफ पर पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो क्या ये सच में एक्सीडेंट था या कुछ और? इस केस ने इंटरनेट स्लूथ्स को पागल कर दिया। कुछ का मानना था कि सीसिल होटल का स्टाफ इस सब में शामिल था। एक थ्योरी ये थी कि एलाइसा ने कोरियन एलिवेटर गेम खेला था जो स्पिरिट्स को इनवाइट करता है। और एक क्रीपी कोइंसिडेंस, एलाइसा की डेथ के टाइम स्किड रो में एक ट्यूबरकुलोसिस आउटब्रेक हुआ और उस टेस्ट का नाम था लैम एलाइसा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का कंक्लूजन ये था कि एलाइसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो अपनी मेडिसिन्स ठीक से नहीं ले रही थी। शायद उसने एक साइकोटिक एपिसोड फेस किया और वाटर टैंक में छुपने की कोशिश में उसकी मौत हो गई। लेकिन ये जवाब सबको सेटिस्फाई नहीं करता। तो दोस्तों, एलाइसा लैम का केस आज भी एक मिस्ट्री है। क्या ये सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था या फिर सीसिल होटल की डार्क हिस्ट्री का एक और चैप्टर? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
And if you want to know about other creepy cases at Cecil Hotel, then comment Cecil. Stay safe or good night.